आप सभी, मैं अंजुम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, इस समय एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि एसएससी एमटीएस के 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे हम लोग आइडिया लगा पाएंगे और आगे जिन लोगों का आगे की शिफ्ट में पेपर है उन लोगों को इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न आया इसमें है जो कि पूछा गया था आपके एसएससी एमटीएस में। पूछा गया है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है गेम से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप संबंधित है आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट है ना राजम, 1 सेकेंड, यहाँ पे है एन राजम। एन राजम ठीक है, एन राजम, ध्यान रखिएगा। एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो एन राजम किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, ध्यान रखिएगा, ये वायलिन पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है शिवालिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है। तो बेरोजगारी दर की गणना दो चीजों का अनुपात लिया जाता है, एक तो बेरोजगार श्रमिक और दूसरा होता है श्रम बाल, ठीक है, श्रम बाल, बाल श्रम जो भी है, बेरोजगार श्रमिक और दूसरा श्रम बाल। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है। यह भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अभी जो ओलंपिक्स हुए हैं 2024 में, उसमें पीटी उषा जी को इसका भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका प्रवासी दिवस। तो प्रवासी दिवस जो है के आगमन पर मनाया जाता है, ये गांधी जी के आगमन पर मनाया जाता है। गांधी जी जब फॉरेन से लौट के इंडिया को आए थे, तो ये 9 जनवरी उसको मनाया जाता है प्रवासी दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत में कौन से शासक ने नवरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया। तो किस शासक ने स्टार्ट किया था। बलबन ने स्टार्ट किया था। किन्होंने, बलबन ने स्टार्ट किया था नवरोज त्योहार मनाने से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है उगते सॉरी सूरज के उगते समय उसका आकार बड़ा दिखाई देता है। तो सूरज जब उगता है तो उसका आकार बड़ा दिखाई देता है एज कम्पेयर टू दिन में आप देखोगे तो छोटा दिखाई देगा। तो वो क्यों होता है, वो होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित राज्य है केरल, ठीक है। केरल में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे कम चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान का, तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और हाँ साथियों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो भी चीजें डाली गई हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ से ली गई है। तो वर्ष 1935 के अधिनियम से ली गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा गया है एमटीएस में। नेक्स्ट है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। किसे है, कथक से है। और कभी कभी घराने भी पूछ लेता है, तो साथियों इससे संबंधित वीडियो मैंने आपको डाली हुई है, आप देख लेंगे, उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। और उसकी लिंक मैं इसमें लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैंने डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा का राज्य पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो उड़ीसा का राज्य पर्व जो कि जून माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पहली महिला सरोद वादक कौन है। तो पहली महिला ऐसी कौन सी पहली महिला है जो कि सरोद वादक है, वो है विदुषी राणा। कौन है, विदुषी राणा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं सलीम दुर्रानी। कौन है, सलीम दुर्रानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति कौन थे। तो वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति जो है वो है केलू चरण महापात्र। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है उनका, केलू चरण महापात्र। नेक्स्ट है इंडिया आफ्टर नेहरू किसकी रचना है। तो इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नायर की रचना है। किसकी रचना है, कुलदीप
नायरकी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। कुछ बुक्स के नाम है जो कि पूछे गए थे इस शिफ्ट में, तो देख लीजिएगा आप। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी रचना है? तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की रचना है। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये है ट्रेन जो कि पाकिस्तान को जाती है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है? तो ये है खुशवंत सिंह की। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी रचना है? तो ये अरुंधति राय जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट समवन किसकी रचना है? 5 पॉइंट समवन किसकी रचना है? तो 5 पॉइंट समवन है, सॉरी 5 पॉइंट समवन है चेतन भगत जी की रचना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कागज ते कैनवास किसकी रचना है? क्या नाम है? कागज ते कैनवास। ये नाम पढ़ने से ही लग रहा है कि कुछ कागज ते कैनवास। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अमृत प्रीतम कौन हो सकता है, कौन है इसके राइटर? अमृत प्रीतम जी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो कि हिस्ट्री में इसका कई बार जिक्र किया जाता है। तो सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़। पहले तो आप यह ध्यान रख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है अगर, तो सुदर्शन झील कहाँ पे है? तो जूनागढ़ में के अभिलेख में पाई जाती है, गिरनार जूनागढ़ में है। ठीक है, कि एक शिलालेख में उल्लिखित है। ठीक है, ये एक शिलालेख है, इस झील के साइड में शिलालेख लगवाए गए थे, जिसमें बाद में जो राजा आए उन्होंने कुछ चेंजेस करवाए, उस पर अपने भी नाम दर्ज करवाए। तो देख लेते क्या है। इसकी रचना शक शासक के लिए की गई, यानी कि कौन सा शक शासक था? शक वंश का शासक था जिसके लिए इसकी रचना की गई थी। तो उनका नाम है रुद्रदमन प्रथम। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? रुद्रदमन प्रथम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो साथियों कुछ अभिक्रियाएं भी पूछी जाती है इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो ये कौन सी है? कैल्शियम कार्बनिक का अपघटन। क्या है? कैल्शियम कार्बनिक का अपघटन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है महेंद्र बर्मन। क्या है नेक्स्ट? महेंद्र बर्मन। महेंद्र बर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो महेंद्र बर्मन जो है वो पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस वंश का? पल्लव वंश का शासक था। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। तो भारत, ये प्रोजेक्ट टाइगर से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष स्टार्ट किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंडिया में वो 1973 यानी कि 1973 में स्टार्ट किया गया था। किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो साथियों इतने प्रश्न हैं जो कि हमारे 1920 अक्टूबर को पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, और जिसका भी एग्जाम होने वाला है इन प्रश्नों को करके जाइए, क्योंकि प्रश्न भी जो है रिपीट हो रहे हैं, और एक तो आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप उस सेक्शन में भी जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए दे रही हूँ, उनमें से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।